हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की में सिटीजनशिप के कौन कौन से स्कैम्स हैं और आप इन स्कैम्स से कैसे बच सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में सिटीजनशिप के कौन कौन से स्कैम्स हैं और हमारे भाई इससे कैसे बच सकते हैं। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखें, जब भी कोई बंदा अप्लाई करता है, कोशिश करता है कि वो टर्की का पासपोर्ट ले, तो उसके लिए जो सही रास्ता है उसको उसे अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत से जो फ्रॉडिये हैं, जो स्कैमर्स हैं, वो आपको मुख्तलिफ अच्छी सी गोल्डन सी अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं, जिनमें से दो और तीन हम आपके सामने आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि वो आपको ऑफ़र करते हैं कि आप सिर्फ $60,000 इन्वेस्ट करें, बाकी हम आपके लिए इन्वेस्टर अरेंज कर देंगे। वो $2.5 लाख की प्रॉपर्टी 3 साल के लिए आपके लिए लेगा और आपसे जो है वो अलहदा से एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लेगा, और इस तरह से आपको अपना $2.5 लाख इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ जो है वो जो उस बंदे ने, इन्वेस्टर ने $2.5 लाख इन्वेस्ट करना है, उसका ही आपने 3 साल के लिए $60,000 आपने पे करना। तो जब आपको पासपोर्ट मिल जाएगा तो वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी जाएगी और वो जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसे निकलवा लेगा। ये जो एक तरह का स्कैम है बहुत से लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हमें तो सिर्फ $60,000 हमने पे करना है, और जब हम $60,000 पे करेंगे तो हमें नेशनैलिटी मिल जाएगी, हमें भी, हमारे बच्चों को भी और बीवी को भी। तो आप लोग एक क्राइम में पार्टनर बन रहे होते हैं। अपने लालच की वजह से, अपने मुफाद की वजह से आप एक गलत रास्ता इख्तियार कर रहे होते हैं। और हमेशा इस बात को याद रखें कि गलत रास्ता जो होता है वो इंसान को एट द एंड किसी न किसी गहराई में ले जाता है। इसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप छोटे से एंगल के साथ कोई मिस्टेक कर देते हैं तो वक्त के साथ साथ वो बढ़ती जाती है और वो बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। आज एक छोटा सा पत्थर होता है, लेकिन एक 10 साल के अरसे के बाद या 5 साल के अरसे के बाद वो छोटा सा पत्थर जो है, कंकर जो आज था, वो आपके रास्ते का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कभी भी गलत रास्ता अडॉप्ट ना करें। ये स्कैम है, और कल को जब भी हुकूमत को पता चलेगा आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, और इसके बदले में हो सकता है आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो। वो लोग जो आपसे पैसा लेके गायब हो चुके होंगे वो आपकी मदद को बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपने किया होगा और आप उनके साथ मिलकर ये कर रहे होंगे और बेनिफिशियरी आप होंगे। तो डायरेक्टली आपको फेकिंग का या डॉक्यूमेंट, जो जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करने का, या जो सारा मामला है इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करने की वजह से आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। हमारे सादा भाई, मुखलिस भाई, अच्छे भाई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत से पैसा कमाया होता है, उनको लगता है कि हमारे पास 2.5 लाख तो नहीं है, चले हम $60,000 देते हैं और 2.5 लाख का फ़ायदा उठा लेते हैं। वो फ़ायदा उठाने के चक्कर में वो कहते हैं ना कि मतलब आप पहली बुराई करते हो तो आप उसी वक्त पकड़े जाते हो, क्योंकि आपको बुराई करने का तजुर्बा नहीं होता, और जो तजुर्बाकार लोग होते हैं वो तो इस मामले में से निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इससे बचने की कोशिश करें। दूसरा बड़ा स्कैम क्या है? दूसरा बड़ा स्कैम ये है कि बहुत से लोग आपको कहते हैं कि आप $2.5 लाख की बजाय सिर्फ $1,75,000 आप इन्वेस्ट करें। कितना? $1,75,000 इन्वेस्ट करें और हम आपको नेशनलिटी लेके देंगे। अब वो आपको तरीका क्या बताते हैं? बताते हैं कि आप $2.5 लाख ही लगाएंगे शुरू में, लेकिन $75,000 जो है ये आपको रेंटल इनकम के तौर पे वापस हो जाएगा। यानी $75,000 की हम रेंटल इनकम की आपको गारंटी देते हैं, और इस तरह से आपको सस्ती प्रॉपर्टी लेकर, एक गारंटी देकर आपको वो प्रॉपर्टी सेल कर दी जाती है। बाद में आपको रेंटल इनकम हो या ना हो,
ये जो है वो $2.5 लाख आपसे इन्वेस्ट करवाया जाता है इस गारंटी की बेस पर। एक्चुअली $2.5 लाख तो आपने गवर्नमेंट को शो करना है, और उसके अलावा जो सर्विस चार्जेस हैं वो देकर ये तकरीबन तकरीबन कम से कम भी अगर हम करें तो 10% ऊपर सर्विस चार्जेस बन जाते हैं, तो वो 25,000 ऊपर बनता है। तो ये तकरीबन $2,75,000 जो है मिनिमम आपका खर्चा होता है जब आप सिटीजनशिप के लिए कर रहे होते हैं। तो ये $2,75,000 जब आपका इन्वेस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो लोग जिन्होंने अपना फ़ायदा उठाना होता है वो बीच में से गायब हो जाते हैं, और आप बाद में रेंटल इनकम हासिल कर सको या ना कर सको, इस सारे मामले में वो आपके साथ कहीं पर भी नहीं होते। तो आपको ये जो खूबसूरत और अच्छी सी जो दिल को अपील करने वाली ऑफ़र्स हैं इससे बचना चाहिए। जब भी कोई ऑफ़र आपको गोल्डन ऑफ़र लगे, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी लगे, तो उस वक्त आपको अवेयर हो जाना चाहिए, ख़बरदार हो जाना चाहिए, अपने दिल को सिग्नल करना चाहिए कि भाई समझने की कोशिश कर, ज़रूर तू कहीं ना कहीं लालच में आ रहा है। और अगर लालच में जो बंदा आता है तो वो हमेशा नुकसान उठाता है, क्योंकि बहुत से लोग आपको लालच दिलाकर आपकी ग्रीड की हवस जो होती है उसको वो उजागर करते हैं, और उसके बाद जब लालच इंसान की अकल के ऊपर पर्दा डाल देती है तो वो फिर उससे फ़ायदा उठाते हुए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सी हमारी बातें आपको बुरी लगती होंगी, बहुत से लोगों को बुरी लगती होंगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम सीधी सादा लफ्ज़ों में बात कर दें ताकि एक सादा बंदे को भी वो बात समझ आ सके। मादरत ख्वाह है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो उसके लिए महज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हमें आते हैं हम आपके सामने पेश कर देते हैं। तो ये दो स्कैम हमने आपके सामने ओपन किए। एक तो ये स्कैम है कि आप $2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट ना करें, आप सिर्फ ये करें कि $60,000 इन्वेस्ट कर दें हमारे साथ। आप हमें $60,000 सर्विस चार्जेस की मद में, लोग ये कहते हैं कि आप हमें $60,000 दे दें, हम आपके लिए इन्वेस्टर ढूंढ देंगे जो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा और वो अपनी इन्वेस्टमेंट 3 साल के बाद निकाल लेगा। लेकिन उस 3 साल के अरसे के लिए उसने इन्वेस्टमेंट बाउंड करनी है, तो इसलिए आपको $60,000 पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। आपको भी पता है जब आप बाईपास करते हैं किसी रूल को, तो कल को अगर गवर्नमेंट को उसका अंदाज़ा हो जाता है तो आपका पासपोर्ट भी कैंसिल होगा और आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी होगा। दूसरी जो ऑफ़र करते हैं कि आप एक्चुअली जो है $2.5 लाख इन्वेस्ट करें, लेकिन उसमें से $75,000 आपको किराए की मद में वापस हो जाएगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट $1,75,000 होगी। वो भी आपसे $2,75,000 इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद वो आपसे गायब हो जाते हैं। उन्होंने अपना फ़ायदा हासिल करना होता है और वहाँ तक उसके बाद वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे और आपसे किसी तरह का कोई राब्ता भी नहीं रखेंगे। आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी के कहने पे नहीं करनी, आपने मेरे कहने पे भी नहीं करनी, किसी के कहने पे भी नहीं करनी, आपने खुद से फैसला लेना है। कोई भी बंदा जो होता है वो आपको सिर्फ फैसिलिटेट करे और आपके सामने सारी ऑप्शंस ओपन करे, और उन ऑप्शंस को आप एनालाइज करो, थोड़ा सा टाइम लो, सोचो समझो देखो, और जब आपको दिल और दिमाग दोनों ग्रीन सिग्नल दें और आपकी अकल आपको कहे कि ठीक है मुझे ये कर लेना चाहिए, उसके बाद भी आप मशवरा करो, और उसके बाद मशवरे के बाद फिर आप उसको क्लियर करो, और फिर एट द एंड ये देखो कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा। लेकिन इंसान अपनी पूरी कोशिश करके एक चीज़ को एनालाइज करता है और फिर आखिर में स्टेप लेता है। आप कोई भी काम करें, कोई भी बिजनेस कर ले ज़िंदगी में, उस बिजनेस में रिस्क होता है। रिस्क तो हर काम में है। आप सुबह उठते हैं, कोई भी काम के लिए जाते हैं तो आप बाहर जाते हैं, आप मतलब कहीं घर में भी मौजूद हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, आप चल रहे होते हैं, यानी कि कुछ भी कहीं पर भी आपको ठोकर लग सकती है, आप गिर सकते हैं, आपको कोई चोट लग सकती है, आप लाइट ऑन करें आपको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग सकता है। बहुत से लोगों को इस तरह से उनकी डेथ भी हो जाती है। घर में चलते हुए सीढ़ियों से गिर जाते हैं, खाना खाते हुए बदहज़मी हुई, बंदा जो है वो हॉस्पिटल गया और मर गया। तो रिस्क तो हर काम में है, लेकिन बात यह है कि आपको सोच समझ के कोई स्टेप लेना है, और उसके बाद फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये दो बड़े स्कैम हैं जिनसे आप बचने की कोशिश करें। ये आपको सिटीज़नशिप के चक्कर में फंसाकर इस तरह से बहुत से लोगों को
नुकसान पहुंचा चुके हैं बहुत से एजेंट, और अभी भी वो एक्टिव और अच्छी किस्म की जो ऑफर्स लेके फेसबुक पे, मुख्तलिफ साइट्स पे, सोशल मीडिया पे आते हैं। तो आप इनसे अवॉइड करें। आप सीधी सी बात जहन में रख लें कि जब आप किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, मसलन ये ज़्यादातर लोग आपको कहते हैं कि हम क्या करेंगे कि हम आपकी जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे और हम एक तरह से गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन ये कह रहे होते हैं कि आप हमारे साथ इस क्राइम में पार्टनर बनो और हम दोनों मिल के गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन असल में ये गवर्नमेंट को बेवकूफ़ नहीं बना रहे होते, असल में ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपकी जेब से इन्होंने $60,000 निकलवाना है, और जैसे ही वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे उसके बाद आप जियो मरो, आप कामयाब हो नाकाम हो, आपके साथ कुछ भी हो, इस चीज़ से उन्हें कोई गर्ज नहीं है। अपना फ़ायदा आपने सोचना है। कोई भी आपका फ़ायदा उस तरह से नहीं सोचेगा जिस तरह से आप अपना फ़ायदा खुद सोच सकते हैं। हमारा ये काम है, जो हमें पता है हम आपके साथ शेयर करें। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपका शुक्रिया, आप हमें सुन लेते हैं। अगर इसके अलावा और कोई स्कैम आपके जेहन में है या और कोई ऑफ़र आपको मिली है किसी बहुत अच्छे और मुखलिस दोस्त की तरफ से, जो भाई है आपका, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, तो उस ऑफ़र को नीचे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। हमें भी इससे जो है रहनुमाई मिलती है, और आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर हम कोई ना कोई वीडियो लेकर आते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से बताया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बताया कि स्कैम्स होते हैं, कोई बंदा स्कैम्स में फंस के अपना सिटीजनशिप अप्लाई करता है, जी तो जी। क्या ये मुमकिन है कि गवर्नमेंट को पता ना चले? देखें, आप कुछ कुछ हद तक, जी कुछ सर। लिमिट्स तक शुरू में तो ये कर सकते हैं कि शो ऑफ कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट किसी से लेकर, प्रॉपर्टी लेकर आप ये शो करें कि मैंने इन्वेस्ट किया है, मेरे नाम पे है प्रॉपर्टी, और आप एट दी बैक साइड या बैक डोर से आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लें। लेकिन देखें, लॉन्ग रन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसके जी जो सर। मामलात हैं, टैक्सेस हैं और बहुत सी इश्यूज, डॉक्यूमेंटेशन हैं, और फिर ये इस तरह की बातें ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती। और आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज़ है। तो ये इसमें जैसे ही ओपन होगा तो आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपका पासपोर्ट भी जो आपको मिला हुआ है वो पासपोर्ट भी कैंसिल होगा, रिवोक हो जाएगा। जी सर। कैंसिल होने के बाद आपके ऊपर केस हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। बिल्कुल सही है तो सर। आपने अपना पैसा भी लूज़ किया, अपनी रेपुटेशन भी लूज़ की, और पासपोर्ट भी लूज़ किया। तो ऐसा नहीं होता जब हम कोशिश करते हैं किसी को बेवकूफ़ बनाने की। ये बात तो ये है कि हम सबको पता है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं किसी को बेवकूफ़ बनाने की, वो फॉर शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन असल में लॉन्ग टाइम में हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही। अब पता सबको ही है इन बातों का, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। जैसे कोई भी बंदा मर जाता है तो हम कहते हैं कि वो मरा है यार, मैंने तो नहीं मरना। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो हम कहते हैं अल्लाह उसे शिफा दे, क्योंकि हमारे दिल में है कि हम तो सुपरमैन है, कभी हम बीमार नहीं हो सकते। बिल्कुल सर। इसी तरह से मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि हर बंदा जन्नत में तो जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि हमने मरना भी है, और मरने के बाद जन्नत या जहन्नम दोनों में से कोई एक रास्ता होगा हमारा, लेकिन हम उसकी तैयारी नहीं करते। तो हमें मौलाना हजरात रोज़ाना कहते रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि उनका काम है, उन्होंने समझाना है। अब हमारा काम है हमने सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकालना। जी सर, बिल्कुल ठीक तो हो गया। इसी तरह से हम कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाने की, हमें ये लग रहा होता है, लेकिन असल में वो बंदा हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारा पैसा भी लेके जा रहा होता है और हमें ट्रबल में छोड़ के जा रहा। क्राइम एट द एंड किसके नाम पे आता है? जिस बंदे ने उसका फ़ायदा उठाया होता है, पासपोर्ट लिया होता है। तो सारे कहते हैं कि भाई तुमने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के ये लिया, अब इसको भुगतो। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये सर वैसे। यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं सोच रहा हूँ, मैं उसका आपसे पूछना चाहूँगा कि देखें, वो बंदा कहता है कि मैं तुर्की में आपको जो है $2.5 लाख की अपने पास से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो जो इन्वेस्ट $2.5 लाख तुर्की में आया है, तुर्की के अंदर से तो वो करेगा, तो वो तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये बाहर से आया नहीं इन्वेस्टमेंट। जी जी। तो जो बाहर से आई है वो कौन ऐसा बंदा है जो उसके लिए $2.5 लाख लेके आएगा और इस तरह से करेगा?
देखें, बात ये होती है कि ये लोग शो करते हैं कि इन्वेस्टर हम आपके लिए ला रहे हैं। वो इन्वेस्टर क्या करेगा कि प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेगा 2.5 लाख आपके नाम पे, जी और सर। आप एक हिडन एग्रीमेंट उससे कर लेंगे कि जैसे 3 साल होंगे वो प्रॉपर्टी फिर आप उसको रिटर्न कर देंगे। आप अभी उसके ऑनर हैं और उसके बाद आप उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट कर देगा आपकी जगह पर और फिर वो 3 साल बाद उसको सेल कर देगा। देखने में तो ये बात बिल्कुल सही लगती है, जी सर। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि एट द एंड जो है ये सारे मामलात उलझ जाते हैं। कोई भी काम जो जब भी कोई बुराई हो रही होती है ना, तो वो बंदा ये समझता है कि इस बुराई को मैं छुपा लूंगा। जी सर। लेकिन ये एक हकीकत है कि कोई भी झूठ, कोई भी बुराई एक ख़ास वक्त के बाद ओपन हो जाती है और उसका नुकसान बंदे को अपनी ज़िंदगी में ही उठाना पड़ता है। जी सर, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब हमें पता है कि ये काम गलत है तो हमें ये गलत काम करने की जरूरत ही क्या है, जबकि हमारे पास एक सीधा सा रास्ता है। आप $60,000 उनको दे रहे हैं तो आप $30,000 का घर ले लो, जी सर। और पासपोर्ट लेने के बाद भी तो आपने रह के कोई ना कोई बिजनेस करना है ना। तो आप $30,000 का घर लो और उस पर प्रॉपर्टी रेजिडेंस लो, बाकी $30,000 लगा के बिजनेस करो। बिल्कुल सही हो गया सर। तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस पे भी वही आपके राइट्स हैं, आप रहें, बिजनेस करें, जो मर्जी करें, ठीक है। पासपोर्ट पे ये है कि दूसरी दुनिया में घूमने का मौका मिल जाएगा वीज़ा फ्री, लेकिन जब आपका बिजनेस होगा, तुर्की की शहरियत होगी यानी तुर्की का रेजिडेंस होगा और बिजनेस होगा, तो आपको दुनिया की हर मुल्क का वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जी सर, क्योंकि बिल्कुल एक तो ठीक। आपके पास रेजिडेंस है टर्की की और दूसरा आपके पास बिजनेस सेटअप है। तो दुनिया की कोई भी एम्बेसी बिजनेसमैन को वीज़ा बड़ी आसानी से दे देती है। मैं आधी दुनिया घूम चुका हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, माशाल्लाह सर। ठीक है। और मैं अपना पासपोर्ट किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता। पाकिस्तान का पासपोर्ट ठीक है, दूसरा पासपोर्ट रखेंगे चलेगा, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान हमारी पहचान है बिल्कुल सर। और हमें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है। दुनिया के हर मुल्क से ज़्यादा हमारा अपना मुल्क है, मतलब हमारा मदरलैंड है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। अब बात ये है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी बंदा अपना मेहनत की कमाई ज़ाया करे। जी तो सर। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप गलत रास्ता चूज करने के बजाय, आपके पास कम पैसे हैं, आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस लो और इस रास्ते से आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करो। आपको अंदर से भी इत्मीनान होगा और बाहर से भी मुतमिन होंगे। और जो चोर होता है वो अंदर से डरा हुआ होता है जी और सर, उसके पास बिल्कुल। ईमान की ताकत नहीं होती, वो कभी भी लड़ नहीं सकता। जो सच्चा होता है वो अपने हकूक़ की जंग हर जगह पे लड़ सकता है और उसको लगता है कि ये मैं, और अल्लाह ताला की रहमत से वो ज़रूर कामयाब होता है। बिल्कुल सर, बहुत तो शुक्रिया इसलिए सर। मैं ये कहूँगा कि जो हमारे भाई कम पैसे हैं, कोई बात नहीं, आप प्रॉपर्टी लो, $30,000 की ले लो, $20,000 की ले लो, प्रॉपर्टी रेजिडेंस लो, आपको ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट की, ठीक है। और आराम सुकून से बाकी पैसों के साथ बिजनेस करो। जब आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस आ जाती है तो बिजनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। रेजिडेंस पहले ही होती है, $500-600 लगा के बिजनेस रजिस्टर करो और कोई भी बिजनेस करो। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने जो लास्ट पे मशवरा दिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुझे बड़ा पसंद आया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपके क्या सवालात हैं और आपको क्या लगता है जो भी हमने आज डिस्कस किया। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।